दोस्तों नमस्कार, ज़ेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो ज़ेतार का सबसे बड़ा ज़ेतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर पिछले 2-3 रोज से चल रहे पीरपुरा में चल रहे आंदोलन को समर्थन को लेकर आज ज़ेतार क्षेत्र के झालाकी चौकी स्थित नेशनल हाईवे को ज़ेतार इलाके के गुर्जर समाज के द्वारा आरक्षण की मांगों को लेकर जाम किया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में मगरा एवं मारवाड़ के गुर्जर एवं रेवाड़ी समाज के लोगों ने भाग लिया। इस सांकेतिक प्रदर्शन को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन अमला अलर्ट रहा। पूर्णतः प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसको लेकर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोगों एवं देवासी समाज के लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा स्पष्ट झलक रहा था। मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ झालाकी चौकी, जहाँ इस समय गुर्जर एवं देवासी समाज इत्यादि के लोग जो आरक्षण की मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर रहे हैं, हाईवे को जाम कर रहे हैं। और एक बार तमाम उन मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाए और 2 गज की दूरी रखे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो अब आपको सीधा ले जाता हूँ झालाकी चौकी, जहाँ इस समय गुर्जर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर, आरक्षण की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बताना चाहूंगा इस अवसर पर गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष पूर्व सरपंच श्री देवकर्ण गुर्जर की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। तो अब मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ गुर्जर समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। कुछ नेता का भी संबोधन आप सुनेंगे। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाजत। धन्यवाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगाओ गिरदारी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुर्जर रेवाड़ी एकता जिंदाबाद, गुर्जर रेवाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुर्जर रेवाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुर्जर रेवाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नल तुम संघर्ष, हम तुम्हारे साथ हैं। मारवाड़ की धरा के ऊपर, इस झालाकी चौकी के चौराहे के ऊपर एसबीसी वर्ग जो लंबे समय से निरंतर जो मांग करता आ रहा है, पिछले कई वर्षों से सरकारें बनती हैं, अपनी मैनिफेस्टो में लेता है और सत्ता की कुर्सी मिलने के बाद में वो आरक्षण को भूल जाता है। मेरे नौजवान साथियों, बाबा साहब आज से नहीं लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इनके साथ में जो
आरक्षण संघर्ष समिति की जो कमेटी है वो भी ऑल राजस्थान के अंदर बनी हुई है। वो भी लंबे समय से हमारे इस एमबीसी वर्ग के लिए संघर्ष जारी कर रहा है। ये बाबा साहब हम सबके देवनारायण भगवान का दूसरा स्वरूप है, बाबूजी महाराज का दूसरा स्वरूप है। इनके मन में पीड़ा जागी कि एमबीसी वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है और इनको हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारी आवाज को हमें जगाना पड़ेगा, आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और यदि अब हमारी आवाज को कोई नहीं सुन रहा हो और दबाने की कोशिश कर रहा हो तो उनको सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। और आज और राजस्थान के अंदर वो वीर जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जो कड़कड़ाती ठंड की रातों के अंदर रेलवे लाइन के ऊपर हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो बलिदान दे रहे, त्याग कर रहे हैं। मेरे यो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, एक दूसरे की जानकारी के माध्यम से मारवाड़ और मेवाड़ के इस स्तंभ के अंदर आप लोग जो पधारे हो, हम इस प्रशासन और मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देते हैं और प्रशासन बंधुओं को हम बता देते हैं कि ये मारवाड़ की तरह है। इस तरह के अंदर तो ये लोग बैठे हैं, ये हजारों की तादाद में है। ये जिम्मेदार नागरिकगण आज कमर बांध कर के आए हैं और सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए कि कर्नल बेसला साहब के साथ में यदि बैठ करके वार्तालाप करके हमारे जो बेगलों की भर्तियां हैं, जो हमारी जो लंबे समय से जो मांग है, बैठकर पे राजस्थान सरकार यदि बातचीत नहीं करती है, हमारी मांग के ऊपर गौर से बैठ करके टेबल पे वार्तालाप नहीं करती है, तो ये एमबीसी वर्ग मारवाड़ और मेवाड़ की धरा से बेसला साहब के कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है और सीना ठोक के खड़ा है इस धरती के ऊपर। ये मारवाड़ की धरती जेता कुफा की धरती है। यह इतिहास 1559 के अंदर जब इतिहास हम पढ़ते हैं इस तरह से, तो शेर शाही के 80,000 सेना थी और जेता कुफा के 8,000 सेना थी, जिनको उल्टे पांव दौड़ना पड़ा, तो ये वो सेना है। ये इसलिए कह रहे सरकारें को कि यह जो सेना है यह अपनी कमर बांध करके आई है और मारवाड़ के अंदर यदि बेसला साहब के साथ में वार्तालाप यदि सरकारें नहीं करती हैं तो बहुत ही जल्दी बहुत ही विग्रह आंदोलन राजस्थान में पाली जिले से भी होने वाला है। बेसला साहब आज जो संघर्ष यदि हमारे उनके इतिहास को हम पढ़ते हैं और याद करते हैं तो 73 भाइयों ने जो बलिदान दिया है तो हम सब के कौम के लिए दिया है और हम सब की पीढ़ियों के लिए दिया है। आज माओ ने अपने बेटे खोए हैं, पत्नी ने अपने पति खोए हैं, भाई ने भाई खोया, बहन ने राखी खोई है, तो वो हम सब के लिए खोया है, न कि उनके लिए खोया है। आज मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं मेरे नौजवान साथियों कि किसी के फोन की इंतजार मत करना। जब बेसला साहब के आंदोलन की आगाज हो तो हमारा हक लेने के लोड़े रोड़े और सड़के और जहां हम पॉइंट पे ऐलान करें उस जगह आप पधारना। सरकारें की क्या औकात है, हाथ जोड़ के वो आरक्षण पीछे लेके घूमेगी यदि हम सब लोग संगठित है, संगठित है और एक जाजम पे हैं। आज यहाँ लंबे समय से हम लोगों ने एकाद कर रखा था कि मारवाड़ से, पाली जिला से मुख्य कमेटी के लोग आएंगे और इस सांकेतिक मैसेज हम लोग करेंगे। कुछ इस समय बाद में हम चक्का जाम भी करेंगे और सीना ठोक के रोड के बीच में होंगे और सरकार के खिलाफ फुल नारेबाजी हम करेंगे कि सरकार होश में आओ, नहीं तो तुम्हारे तख्ते बदल देंगे हम लोग। आज सरकारें जो बनती हैं मैनिफेस्टो में लेती हैं और जब चुनाव जीत जाती है तो रफा थप्पा करके आरक्षण को कहीं डाल देती हैं। आज हम सब लोग जाग चुके हैं, मेवाड़ जाग चुका है, मारवाड़ जाग चुका है, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, करौली सब जगह
हम सब आंदोलन के लिए सड़कों के ऊपर हैं। देवासी समाज भी कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है और हमारे पर में देवासी समाज इकट्ठे हो रखी बहुत ही जल्दी हम सब के बीच में आने वाले हैं। आज सब लोग पधारे, नौजवान साथियों, हम कुछ टाइम के लिए हाईवे पर चलेंगे, नारेबाजी करेंगे और कमर बांध करके हम अगले आगाज के लिए हम सब लोग तैयार रहेंगे। इसी आशा के साथ में मैं आप सब लोगों को एक बार पुणे बेसला साहब के समर्थन में नारेबाजी आप सबको करना है। कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, बेसला साहब जिंदाबाद, राजस्थान सरकार हाय हाय, राजस्थान सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, बेसला साहब जिंदाबाद। एक बार जोर से जयकार बोलो देव नारायण भगवान की बेहतर शहीदों को प्रणाम करता हुआ, मैं जब बहुत छोटा था इस जाति में जन्म, गुजर जाति में जन्म लिया, बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और जब 2007 में आंदोलन हुआ तो मैं बहुत ही कम उम्र का था। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो लाशें भी देखी हुई है, इस सरकार ने जो गोलियां चलाई वो भी मेरी देखी हुई है। साथियों, मैं उन बेहतर शहीदों को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे वो दिन याद है और मैं दिल से प्रणाम उनको इसलिए करना चाहता हूँ और करता रहूँगा कि उन लोगों ने अपनी पीठ नहीं दिखाई गोली खाते हुए। हम भी नहीं दिखाएंगे, बेफिक्र रहो आप। जो नेता हैं, नेताओं ने रोटियां सेकी हैं, लेकिन जनता ने अपनी ईमानदारी से कार्य किया। और साथियों, नेता हैं, मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा, नेता तो सिर्फ अपना काम करते हैं और ये मेरी जो जनता है, मेरा जो समाज है, ये ईमानदारी पूरे काम करता है। और समाज की बदौलत आज हमें विश्व में जाना जाता है, तो इस गुजर समाज के नौजवानों के भरोसे जाना जाता है। साथियों, आज मैं कह रहा हूं आपको, अगर वक्त आए इस समाज के लिए गोली खाने का, तो कभी पीछे मत हटना। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी कि मेरा परदादा ऐसा था जो हमारे समाज के लिए गोली खा के शहीद हुआ था। तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज के लिए हंसते हंसते प्राण दे दे, प्राण उनकी परवाह मत करना चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ कभी भी इस भाई के समाज को इस शरीर की जरूरत पड़े तो कसम देवनारायण भगवान की हंसता प्राण त्याग दूंगा। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तो शायद मैंने 1 दर्जन से ज्यादा राजस्थान की जेलों की यात्रा इस कृष्ण से गुजरने की। साथियों, तो आज आपसे कह रहा हूं और मुझे गर्व है इस चीज का कि जहां जाता हूं ठोक के कह देता हूं किसी नेता के सामने कि तुम जेल नहीं गए। जेल हम थे जिस टाइम हम नेता नहीं थे, हम पंच नहीं थे, हम युवा थे। मेरे नौजवान साथी हम वो थे। हम एक ईमानदारी से काम करने, हम एक टीम बन के काम करते थे। तो आप सब ये नेतागिरी का चक्कर में छोड़ दोगे, लाल बत्ती का चक्कर छोड़ दोगे, तो मैं कहता हूँ किसी की औकात नहीं हमारे आरक्षण देने की। साथियों, इन्होंने बना रखा है, आज आरक्षण दे दिया, कल खोस लिया। जब बच्चा रोने लग जाता तो दे देते खेल के, और जब चुप रहते तो उठा लेते। क्या कर रखा है? एक सरकार ऐसी है जो गोली से मारती है और दूसरी सरकार निकम्मी अब बैठी है ये बोली से मारती है। तो इस चीज का नाम कर दो। और आज मैं कहता हूँ, छोटा भाई रोहित गुजर कहता था मैं RLP का हूँ। अगर RLP क्या ऐसी पार्टी है थारी, बारो साथ नहीं दी तो थारे उसके बाद हमें साथ चाहिए। कोई भी नेता हो जो हमारा साथ देगा वो हमारा है। तो साथियों, अब हमें शांतिप्रिय तरीके से चलकर इस रोड को जाम करना है। अब इसके लिए समाज के श्री चरणों में नमन करते हुए 72 वीर शहीदों को ज्वाला की चौकी के इस पावन पंडाल की तरफ से भी नमन। माफी चाहूंगा कि आपके बीच थोड़ा लेट पहुंचा हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रोग्राम पार्टी के कुछ प्रोग्राम पहले से डिसाइड थे, लेकिन जिस प्रकार से अपना समाज एकजुट इस जाजम पर आया, मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब भी गुर्जर आरक्षण की आग राजस्थान की धरती में लगी तो निश्चित रूप से जयतारण विश्वास में पीछे नहीं रहा। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात आती है, अगर पश्चिमी राजस्थान की बात आती है तो जयतारण का नाम सबसे पहले आता है। कि जोधपुर हो ना हो, पाली हो ना हो, लेकिन जयतारण की धरती से या जयती गुजरी की धरती से गुजर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन को लगाया गया है। इस मंच के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यह गुर्जर समाज कन्नौज से लेकर कन्याकुमारी तक एक छत्र राज करने वाला समाज है। यह गुर्जर वो है जो एक लकड़ी के भरोसे चंबल के बेहड़ों में लटके हैं और जब निकलते हैं राजस्थान से तो एमपी होते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं। तो ऐसी कौन गुर्जर है? ये गुर्जर जाति वो है जिसमें पन्ना धाय जैसी वीरांगना पैदा हुई, जिसने अपने सम्राट को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया। ऐसी जाति गुर्जर है। हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन वसूलों पर आज आई तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे आज आई तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि वहां पीलूपुरा के ट्रैक के ऊपर बाबा कर्नल बैठा है, यहां झाला की चौकी चौराहे पर गुर्जर समाज बैठा है। अभी कुछ जो साथी बचे उनका उद्बोधन होने दो, उसके बाद 4 लाइन अपने को जाम करना है। लेकिन साथियों ध्यान रखना कहीं गलत मैसेज ना जाए। बड़े शांति प्रिय तरीके से हाईवे जाम होना चाहिए और लगना चाहिए 36 बिरादरी को कि गुर्जर रहबारी निकले सड़कों पे, लेकिन एक सरकार किसी भी प्रकार की हानि नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रहबारी समाज को कि जब गुर्जर सड़कों पे आए तो रहबारी समाज भी अपने घरों से निकलते और गुर्जर से कंधा मिलाकर साथ चला। हटे नहीं, डटे नहीं, किसी राजनीतिक आकाओं के बहकावे में नहीं आए और जिधर गुर्जर चल पड़े उनके कंधा से कंधा मिलाकर साथ चले। मेरे को कुछ लोग कह रहे थे साहब कि राजस्थान में देवासी समाज गुर्जरों के साथ नहीं आता। आज देखो गुर्जरों से ज्यादा संख्या में देवासी समाज है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं साथियों कि किसी भी एक व्यक्ति पर सिंगल पुलिस प्रशासन की औकात नहीं कि अपने एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर ले। यह पुलिस प्रशासन की औकात नहीं, क्योंकि इनको पता है कि बेहतर गुर्जर शहीद हो गए तो भी पटरी नहीं छोड़ी। ये तो जितने भी गुर्जर समाज के युवा हैं ये एक 100 पर भारी पड़ने वाले शेर हैं। मैं माफी चाहूंगा, मेरे गले में काफी दिन से प्रॉब्लम चल रही, डॉक्टर ने हालांकि मुझे मना कर रखा था, लेकिन आपको देखकर मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है और मुझे रुका नहीं करता। तो मेरा गला साथ देना दे, लेकिन मेरा शरीर इस कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अगर गोली चली तो का सीना सबसे पहले आगे होगा। और मैं आपको अवगत कराता हूं कि जब शुरू का आंदोलन हुआ और वसुंधरा सरकार ने 72 गुर्जरों पर गोलियां चलाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मौजूद था रेलवे ट्रैक पर। कर्नल पार्टी का हूं, अगर जरूरत पड़ी तो जयतारण की धरती पर हनुमान बेनीवाल को लाकर खड़ा करने की जाने किस तरह के प्रलोभन दिया जाता है। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, ये गुर्जर समाज बहुत ही भोला समाज है और जिस तरह से राजस्थान की सरकार, मैं राजस्थान के शासन और प्रशासन को यहां से आज एक चेतावनी देना चाहता हूं। ये धरना सांकेतिक है। हमारे समाज के नेताओं ने, हमारे समाज के पंच पटेलों ने निर्णय किया था कि हम इस प्रकार का धरना देंगे। पुलिस और कलम जाने से पहले कह दूं मैं पता क्या नहीं बोलूंगा।
की थोड़ी जोरू चलो देवड़ा महाराज की देवड़ा भोलेनाथ की आदरणीय मंच, हमारा पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी, आप सब ने छोटा तो भी आप सब ने चरणों में नमन करूं मैं। आज आ समाजनी और अपार हकरी लड़ाई वाता पाटे ठहरिया कई वक्ता बात बताई, सरकार आई और गई, चाहे कोई किन्हीं पार्टी को बिलोंग करता रहा, लेकिन मैं आपने निवेदन करूं, आप जिन पहुंच पाते हो, जिन जगह वो सो पहुंच पाते और पहुंचाओ और समाज है आपने आज आप नेता आपने घरों नहीं बनो, आप समाज आपने आपने हथेलियां बढ़ाया, आपने लिजा आगे चला, आपने जो भी पार्टी है आपने पूछे, तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि समाज पहली है और समाज की बात नहीं करे वो इंसान ही नहीं है। पार्टियां तो आती रही जाती रही, घर में दम रही, समाज हाथ रही, तो अपना हाथ पग जोड़ी में। और मैं आज आप सभी लोगों निवेदन करूं और आपने विश्वास दिलाऊं कि अपारे हकरी लड़ाई बात है, एक कतरो खून दान कर डाला, लोड़ा मत खून दान डाला और खून दान कर डाला, लेकिन आपने हकरी लड़ाई बंद नहीं कराला। इन युवाओं ने विश्वास दिला कि युवाओं की आशा पर हत है, गुजरात बहुत ज्यादा बैठा है, नौकरियां नहीं लागनी, लेकिन आप बात ने खोटी लिया है कि हमारा टावर अवनल अफसर बने, और जब अफसर बनी एक अफसर एक आदमी अफसर बना तो 100 घर ले तारे, तो बाबा साहब ने सबसे पहले नमन करूं और उन बहुत शहीदों ने नमन करूं जो इस समाज वास्ते शहीद हो गया। आज अपने शरीर में जो ऊर्जा है वह वाणी देने। मैं आप लोग सबको निवेदन करूं, सरकार कोई भी समझौता करे, लेकिन जब तक समझौता होने मंजूर नहीं, मोरे हक में नहीं, ये समझौता रोज है। आज जो साल भर पहले आज भी साहब आई बैठो पास को बाप रोड जाम करी, उन दिन भी समझौता करियो, लेकिन कहीं रियो पास ऐसा 2 साल तीन रियो समझौता होए, बोले समझौता लड़ने मोने तो आप कर बताओ कि भर्तियों को और दे दियो, इतनी बैकलॉग भर दी, जो 200 बहुत 300 बहुत पद बाकी है, वे आज आदेश निकालो, तब माना के बते आदेश निकालो। पिछली बार भी समझौता दियो, भर्ती एक दिन पहले निकाल दी रिजल्ट और समझौता दूसरे दिन कर दियो, तो उन विचारों को कम से कम 4000 हमारा भाई बिना नौकरी देगा, और सरकार की गलती है और सरकार ने माननी पड़ी और वहां भैया ने नौकरी देनी पड़ी। आज जो बैकलॉग की बात है या 1252 जिन्हें सरकारी नौकरी स्थायी नहीं किया, मोरी मांग है आप निकल करो, कैडी पैरवी करो सुप्रीम कोर्ट में, मोने में स्थायी चाहिए। मैं वहां लड़ाई अकेला नहीं है, वहां 1200-1300 लोग रहते, वहां बड़ी नौकरी परमानेंट सरकारी सुविधा सभी मिलनी चाहिए। मैं दिल्ली में इन बात है मोने मंजूर नहीं, वहां चाहे आज निर्णय ले और फैसला साहब जिन बात पर निर्णय लेनी चाहिए, जो मांगा है वे पूरी करें। मैं एक बात आपने निवेदन और करूं, खाली राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने भी कहनी चाहूं, 9वीं सूची में 2 बार सरकार लेकर आप 9वीं सूची में लो, मारो आरक्षण स्थायी करो, कोई नहीं, हमारे समाज की बात, हमारे एमबीसी वर्ग की बात माने मंजूर है, आप 9वीं सूची में लो, सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया बढ़िया वकील खड़ा करो, हमारे पक्ष में आप पैरवी करो। अगर आप पैरवी नहीं करो और कागज में लिखन दो मैं थारी पैरवी करो तो माने मंजूर को नहीं, आप सिर्फ कागज में लिखन दो मैं थारी पैरवी करिया वो चीज माने मंजूर नहीं। आप तो बढ़िया वकील लेकर हमारी पैरवी करो, हमारे पक्ष में निर्णय लो। और आपने तकलीफ कही है, मैं इतना शांति हूँ, आपने हर बार 20 साल तुम्हारी बात मानता है, सभी सरकारें बात मानता है, ते समझौता करियो मैं करो करियो हमारे घर की पूरा मैं लाठियां खाइया, मैंने बाद में आज भी 20 साल बाद भी अगर मैंने रोड पर रहना पड़े तो धिक्कार सरकारों ने मैंने धिक्कार नहीं है। ये युवा आज लगा कि हमसे ये बैठा है कि भाई हमारा काम करी, और मैं सरकार में आज लगाऊं वोट दूं, अगर मैं थाने को आने पंचायत समिति में जिला परिषद गजा हमारी उन चुनाव पहले बोली मैंने निर्णय दे और बाबा साहब जो भी कहे उन्हें मांग मांगे। धन्यवाद, जय हिंद।